नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बहुजन नायक छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन दर्शन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आरक्षण के जनक कहे जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज, जो भारत में सच्चे प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, वे कोल्हापुर के इतिहास में एक अमूल्य मणि के रूप में आज भी प्रसिद्ध है। साहू जी महाराज मराठा सम्राट छत्रपति सयाजीराव के बेटे थे। इनका जन्म 26 जून सन 1874 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। इनका बचपन का नाम यशवंत राव था। इनके माताजी का नाम राधाबाई था। जब साहू जी महाराज बाल्यावस्था में थे, तब उनकी माता राधाबाई का निधन हो गया। छत्रपति साहू जी महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार विद्यालय में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई रजवाड़े में ही एक अंग्रेजी शिक्षक के जिम्मे सौंपा गया था। अंग्रेजी शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव छत्रपति साहू जी महाराज के दिलों और दिमाग पर गहराई से पड़ा था। वैज्ञानिक सोच को न सिर्फ वे मानते थे, बल्कि इसे बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास करते थे। पुरानी प्रथा, परंपरा अथवा काल्पनिक बातों को वे महत्व नहीं देते थे। दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के लोगों के कष्टों को हमेशा समझते थे और हमेशा उनसे निकटता बनाए रखते थे। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के लिए छात्रावास स्थापित किया। तत्कालीन महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले जी के द्वारा किए जा रहे सामाजिक योगदान से प्रभावित होकर साहू जी महाराज एक आदर्श नेता और सक्षम शासक थे। अपने शासनकाल के दौरान कई प्रगतिशील और विकास कार्यों के साथ जाति प्रथा, छुआछूत उन्मूलन पर विशेष जोर दिए। उन्होंने समुदाय के सामाजिक संगठनों के लिए बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की, जहां पिछड़ी जातियों की गरीब मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देना अनिवार्य कर दिया गया। साहू जी महाराज को निचली जातियों के लिए बहुत कुछ करने का श्रेय दिया जाता है। वास्तव में आज शोषित व दलित समाज इनका मूल्यांकन भी करता है। दोस्तों, छत्रपति साहू जी महाराज पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने शिक्षा के साथ छात्रों के लिए उपयुक्त रोजगार भी सुनिश्चित करने का कानून अपने राज्यों में स्थापित किए, जो एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इसलिए महाराष्ट्र के इतिहास में कोल्हापुर रियासत में महाराज को वास्तविक लोकतांत्रिक और समाज सुधारक माना जाता था। कोल्हापुर राज्य में अस्पृश्यता का नामो निशान मिटाने का संकल्प लेकर 15 जनवरी 1919 को छुआछूत खत्म करने के लिए उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि यदि किसी सरकारी संस्था में अछूत वर्ग के साथ अस्पृश्यता या असमानता का व्यवहार किया गया या उनके मान सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचाया जाता है, तो ऐसे अधिकारी व कर्मचारी को 6 सप्ताह के अंदर इस्तीफा देना ही होगा। दोस्तों, सन 1919 में साहू जी ने यह भी आदेश जारी किया कि अछूत समाज का कोई भी व्यक्ति सरकारी अस्पतालों में आकर अपना सम्मान पूर्वक इलाज करा सकते हैं। साहू जी महाराज ने न्याय एवं समता की स्थापना के लिए जो कदम उठाए थे, वह दशकों बाद भी आजाद भारत की सरकारें नहीं उठा पाईं। दोस्तों, 26 जुलाई सन 1902 में उन्होंने राजकाज के सभी क्षेत्रों में उच्च जातियों का एक छत्र वर्चस्व तोड़ने के लिए पिछड़े वर्ग के लिए 50% आरक्षण लागू किया था। पिछले वर्गों में उन्होंने मराठा, कुर्मी व अन्य समुदाय के साथ दलितों एवं आदिवासियों को भी शामिल किया था। दोस्तों, साहू जी महाराज के शासनकाल के दौरान ही बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा मनुवादी विचारों और मनु संहिता को उलटते हुए विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह के समर्थन में सन 1917 में कानून पारित हुआ। हालांकि इस निर्णय से साहू जी महाराज को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था।
सन 1917 में ही उन्होंने बलूचदारी प्रथा का अंत किया, जिसके तहत एक अछूत को थोड़ी सी जमीन देकर उसके बदले में उससे और उसके परिवार वालों से पूरे गांव के लिए मुफ्त सेवाएं ली जाती थी। ठीक वैसे ही सन 1918 में उन्होंने कानून बनाकर राज्य की एक और पुरानी प्रथा वतनधारी को अंत किया। साहू जी महाराज को यह चिंता रहती थी कि बिना शिक्षा के पिछड़े वर्गों का उत्थान हो ही नहीं सकता। अतः उन्होंने सन 1912 में ही सबको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, बंधुआ मजदूरी प्रथा राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने सन 1975 में समाप्त कर पाई। उस प्रथा को साहू जी महाराज ने 3 मई सन 1920 के आदेश से कोल्हापुर राज्य में खत्म कर दिया। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने में साहू जी महाराज का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अगर छत्रपति साहू जी महाराज का योजना न होता तो शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वह ऊंचाई नहीं मिल पाती जिनके लिए वो योग्य थे। समता मूलक समाज की स्थापना और भारत को कई टुकड़े होने से बचाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज का 6 मई सन 1922 को मुंबई में निधन हो गया। दलितों के उत्थान की लड़ाई लड़ने वाले छत्रपति साहू जी महाराज का भारत सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे महाराज को हम सभी भारतीयों का कोटि कोटि नमन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।